DSSB ने वर्ष 2025 की पहली वैकेंसी जारी की है, जिसमें कि अलग अलग विभागों के 8 से 92 पद हैं। इनमें टीजीटी पीजीटी के भी कुछ विषयों पर कुछ पद हैं। किस विषय में कितने पद हैं, कौन आवेदन कर सकता है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, एज क्या होगी, रिलैक्सेशन किसे मिलेगा, सब बातों पर जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। प्रणाम निवेदित करता हूं मैं। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। आपको मैं दिखाऊं विद्यार्थियों, ये DSSB की वेबसाइट जो कि अपडेट हुई है शाम को, तो वैकेंसी नोटिस इस पर आया है 1/2025। इस नोटिफिकेशन को खोलते हैं हम तो इस तरह से पूरा नोटिफिकेशन सामने आ जाता है। और ये 892 पद जो हैं, इन पे आवेदन करने की तिथि रखी गई है 8 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। DSSB की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होगा। इनमें अगर आप देखेंगे तो मलेरिया इंस्पेक्टर है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है, ये तो NDMC और MCD की वैकेंसीज हुई है। इसके बाद आपको पीजीटी की वैकेंसीज लाइन से दिखेंगी। पोस्ट कोड 3 से लेकर के 10 तक जो है वो पीजीटी की वैकेंसीज हैं अलग अलग विषयों की। और उसके नीचे जो है वो टीजीटी की वैकेंसी है, जो कि डोमेस्टिक साइंस की है। टीजीटी में केवल एक ही विषय में वैकेंसी आई है, बाकी विषयों की वैकेंसी भी जो है वो जब आएगी आप लोगों को सूचना दी जाएगी। और बाकी के पद अलग अलग विभागों के हैं। हम केवल टीजीटी और पीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में डोमेस्टिक साइंस में कुल 26 पद हैं। और पीजीटी हॉर्टिकल्चर में जो है, एग्रीकल्चर में मेल में 5 पद हैं, फीमेल पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल में 1 पद है। पीजीटी संस्कृत में फीमेल में 19 और मेल में 6 पद हैं। पीजीटी इंग्लिश में आप देखोगे तो 29 पद फीमेल में है, 64 पद मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और इंजीनियरिंग जो है, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में फीमेल में 3 पद और मेल में 4 पद है। तो इस तरह से पोस्ट संख्या 3 से लेकर के पोस्ट संख्या 11 तक टीचिंग के पीजीटी और टीजीटी के पद हैं। कौन आवेदन कर सकता है, इसके लिए नीचे देखेंगे तो एलिजिबिलिटी दी हुई है। पीजीटी के लिए वही एलिजिबिलिटी सामान्य रूप से जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, जिस विषय में आवेदन करना है, जिसको इंग्लिश में आवेदन करना है या संस्कृत में आवेदन करना है, उस विषय के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। और 50% मार्क्स होने चाहिए, ये बात है। साथ में बीएड किया हुआ हो। बीएड की परसेंटेज नहीं होती है, लिखी जाती है, पूछी जाती है। बीएड आपका बस क्वालिफाई होना चाहिए। या फिर जिन्होंने जो इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड जो किया हुआ, या बीएड एमएड का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, तो भी वो भी आवेदन कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी हुई। और एज को लेकर के विद्यार्थियों, क्योंकि नए रिक्रूटमेंट रूल आए थे 2022 में, 2023 में, उनको लागू करके जो है वो शुरू किया गया है। 30 वर्ष जो है वो से ज्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन रखा गया है, किसको छूट मिलेगी उन पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल करके। तो एलिजिबिलिटी हो गया विद्यार्थियों। और इसके बाद आप देखोगे तो अब मैं आपको डोमेस्टिक साइंस जो टीजीटी है, पीजीटी का सबका सेम रहेगा, उस विषय में आपने जो है वो पीजी किया हुआ हो। और जो पोस्ट कोड 11 है डोमेस्टिक साइंस वाला, उसमें अगर हम चर्चा करें, पोस्ट कोड कहां गया, ये सीनियर साइंटिस्ट 17-11 की बात करनी है ना हमें, 14, 12 और ये 11 रहा। पोस्ट कोड 11 जो है विद्यार्थियों, उसके लिए कहा गया है कि डोमेस्टिक साइंस में आपने बैचलर किया हुआ हो, बैचलर इन डोमेस्टिक साइंस। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस के साथ, प्लस बीएड होना चाहिए। और बीएड में डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में आपका टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में रहना चाहिए, तो आवेदन कर पाएंगे। टेट इत्यादि के लिए यहां पर कुछ भी नहीं कहा गया है कि qualifications are flexible at the direction of the competent authority for reason to be recorded in writing. The candidate not having essential qualification as exactly mentioned in the recruitment rule of the concerned post need not apply. अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं होती तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। हिंदी आपके पास एक विषय के रूप में होनी ही चाहिए, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, कभी भी। ठीक है, तो आपका ये रहता ही है, जो कि उत्तर भारत के राज्य उनमें तो रहता है, दक्षिण भारत के राज्यों के लिए थोड़ी सी ये समस्या बनती है। ठीक है, तो ये हुआ विद्यार्थियों एलिजिबिलिटी को लेकर के। अब मैं बात करता हूं एग्जाम पैटर्न को। एग्जाम पैटर्न पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये 1 टियर एग्जाम है। 1 टियर एग्जाम का मतलब ये है कि केवल आपको एक ही चरण में एक ही परीक्षा होगी, साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। जैसे कि कहीं कुछ राज्य में इंटरव्यू भी अगर होता है तो ऐसा यहां नहीं होगा। और ये भी कहा गया है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 7 अगस्त 2025 जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप एलिजिबल होने चाहिए। अपियरिंग कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये विशेष बात है।
ठीक है, बहुत विद्यार्थी सोचते हैं जी हम बीएड में फाइनल ईयर में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में, हम आवेदन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, DSSBonline.nic.in पर जाकर के आवेदन करना होगा। तो आप लोग अपने 7 अगस्त से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा, तब आवेदन कीजिएगा। ठीक है, आवेदन करने का शुल्क मात्र 100 रुपए है और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कुछ भी शुल्क नहीं लगेगा, बाकी के लिए 100 रुपए है। दिल्ली की एक विशेष बात यह है। और इसमें जो आपके पोस्ट कोड जो पीजीटी वाले हैं 3 से लेके 10 तक के लिए 1 ईयर एग्जाम में ये रहेगा विद्यार्थियों की, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो है वो जनरल सेक्शन रहता है, जिसमें कि आपको मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज आदि जो है, ये 5 सेक्शन रहते हैं। सेक्शन ए के अंतर्गत 5 भाग रहते हैं। इन पांचों में आपको 20-20 नंबर के प्रश्न, 20-20 प्रश्न दिखेंगे, 20-20 नंबर के, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये 100 नंबर का ये रहेगा, और 200 नंबर का जो रहेगा वो रहेगा सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट, यानी कि 300 नंबर होंगे। इसमें एक विशेष बात यह है कि सेक्शन ए जो कि पहले होता था, आपको अलग अलग 40% अंक लाना अनिवार्य होता था, इस बार वो नहीं है। आपको केवल जो है आपके सेक्शन बी में 40% अंक लाना अनिवार्य है न्यूनतम। इसमें न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य नहीं है। पहले ऐसा होता था कि अगर आप सेक्शन ए में 40% अंक नहीं लाते हैं तो आपका सेक्शन बी चेक नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा है कि आपका सेक्शन ए में न्यूनतम 40% अंक नहीं भी है तो भी आपका चेक होगा, लेकिन सेक्शन बी में न्यूनतम 40% यानी कि 2 चौक 8, 80 प्रश्न आपके न्यूनतम ठीक होने चाहिए आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो होती है यहां पर, ये बात ध्यान में रखना दिल्ली में। और विद्यार्थियों आपको जो कहा गया है, ये देखो जो मैंने आपको बात कहा है कि सेक्शन बी जो है उसमें तो आपको सेक्शन बी में तो जो है वो डोमेन सब्जेक्ट, सेक्शन बी में तो आप लोगों को जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, लेकिन सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहेंगे। ये विशेष बात है यहां से समझने की, जो मैंने आप लोगों को बताया है। अब बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन ये है विद्यार्थियों कि आपको सेक्शन बी में न्यूनतम 40% जनरल कैंडिडेट्स को, और जो दिल्ली के हैं, ठीक है, यहां रिजर्वेशन जो है विद्यार्थियों वो केवल दिल्ली के विद्यार्थियों को मिलेगा, बाहर का, अदर स्टेट का कोई भी विद्यार्थी यहां पर रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो दिल्ली के ओबीसी हैं या दिल्ली के पीडब्ल्यूडी SC ST हैं वो, उनको ओबीसी को 35% न्यूनतम और अधिकतम, और पीडब्ल्यूडी को न्यूनतम 30%। हालांकि इसको लिखने की कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि सीट इतनी कम होती है तो मेरिट इसकी हाई जाती है, तो इसका कोई बहुत लेना देना है नहीं। ठीक है, ये हो गई बात विद्यार्थियों इसकी। अब मैं आपको बताता हूं एज रिलैक्सेशन किसे मिलेगा। 30 साल में जो है एज रिलैक्सेशन उसे मिलेगा जो कि SC ST कैंडिडेट होंगे दिल्ली के, उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी को जो है वो 10 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी प्लस SC ST है उनको 15 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है वो 13 साल की छूट उनको मिलेगी। और जो दिल्ली में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं या किसी विभाग में काम कर रहे हैं तो उनको उनकी नौकरी के हिसाब से प्रति वर्ष के लिए जो है 1 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, तो अधिकतम 5 वर्षों की छूट उनके लिए भी रखी गई है। ये हो गया विद्यार्थियों एक्स सर्विसमैन जो है, मिलिट्री वालों को जो है वो 3 साल की एज रिलैक्सेशन दिया गया है ये। और यहां से जो है विडो है वो 35 वर्ष तक की आयु वाली आवेदन कर सकती हैं, जो विडो महिला है या डाइवोर्स महिलाएं हैं उनके लिए छूट है यहां से। ये हो गई है बात की आपकी एज को लेकर के। ठीक है, इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो मैंने आपको दे दी। सिलेबस को लेकर के जो बात रहती है, DSSB ने अपना कभी सिलेबस डिफाइन नहीं किया था, लेकिन टीजीटी की जो वैकेंसी निकली थी तब सिलेबस डिफाइन किया था, तो उसको सिलेबस को लेकर के अलग से वीडियो बना करके आपको दे देंगे। बाकी कोई भी आपको प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। ये सब जानकारियां जो है यहां से हो गई हैं। और आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी जो विद्यार्थियों, वो देखो मैं आपको दिखाता हूं। मोड ऑफ सिलेक्शन ये रखा गया है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी अगर होता है तो कुछ, अगर अलग अलग शिफ्ट में करते हैं एग्जाम तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी होगा और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को मिलाकर के मेरिट बनती है। खैर, ये सब जानकारियां जो है मेरी ओर से हो गई है। आपको कोई भी प्रश्न रहता है तो वीडियो पर जाकर के अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा। और बाकी सिलेबस को लेकर के अलग अलग विषयों का, संस्कृत को लेकर के तो मैं आपको बताऊंगा ही। बाकी मन में कोई प्रश्न है तो फिर कमेंट में आपको बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच सके। प्रणाम।